नमस्कार मित्रों। हंस मंत्र साधना में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक कथा सुना रहे हैं कि शम्स ऋषि कौन थे और बाबा रामदेव जी से उनका क्या संबंध था, कैसे गोसाई जी की उन्होंने पूजा अर्चना की, कैसे जुंजाड़े में उन्होंने धाम स्थापित की। इसके बारे में आज की कथा में हम आपको सुनाएंगे। एक वीडियो को लाइक करना, कमेंट में जय रुणेचा श्याम प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बाबा रामदेव जी की साधना संबंधी, कथाओं संबंधी जानकारी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो मित्रों, यह कथा शुरू होती है दिल्ली से। दिल्ली है जो हिंदुस्तान की राजधानी है और शुरू से ही दिल्ली, हर तरफ से दिल्ली का बड़ा महत्व है, क्योंकि बहुत पुराने समय से ही दिल्ली का राज है जो हिंदुस्तान के सबसे बड़ा राज है और हिंदुस्तान की राजधानी मानी गई है। तो हिंदुस्तान में उस समय अंगदपाल जी महाराज राज्य करते थे और उनका विक्रमादित्य नाम से उनकी उपाधि थी और वे दिल्ली पर राज किया करते थे। बहुत ही पराक्रमी राजा थे। उनकी धाक से मुसलमान यमन डरा करते थे। कभी भी वे हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था। उनके बाद ही मुसलमान और ये मुग़लों ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया और हिंदुस्तान को लूटा खसोटा। तो अंगदपाल के रहते कभी भी मुग़लों की, यमनों की हिम्मत नहीं हुई कि वे हिंदुस्तान की तरफ बढ़े। तो जब वे हिंदुस्तान के महाराज थे और विक्रमादित्य के नाम से वे राज किया करते थे, तो आपको इतिहास में भी इनकी बहुत सी जानकारी मिल जाएगी। तो यही अंगदपाल से तंवर वंश के थे और इन्हीं के आगे वंश में चलकर बाबा रामदेव जी विष्णु भगवान के अवतारी पुरुष हुए और जो इस समय जन जन के कष्टों का निवारण कर रहे हैं और भगवान इस सृष्टि का पालन कर रहे हैं। तो राजा अंगदपाल जी के कोई पुत्र नहीं था, उनकी 2 पुत्रियां थी। तो दोनों पुत्रियों को उन्होंने बड़े राजघराने में विवाह किया हुआ था। तो उनकी बड़ी पुत्री का पुत्र था जो पृथ्वीराज चौहान, जो अंगदपाल जी ने गोद ले लिया था। और गोद लेने के बाद जब पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष के हुए, तब उन्होंने पृथ्वीराज का राज तिलक करके स्वयं जंगलों में तपस्या करने के लिए अपने भाई रणसिंह जी के साथ चले गए थे। और राजा अंगदपाल जी की दूसरी बेटी थी जो छोटी बेटी, उनके पुत्र था एक जयचंद, जो पृथ्वीराज का दिल्ली का राज मिलने से वह पृथ्वीराज से चिढ़ने लगा था और उन्होंने यवनों से हाथ मिला लिया और यवनों के बादशाह महमद गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। और भारत पर आक्रमण करने से पृथ्वीराज ने उन्हें अनेक बार हराया। पृथ्वीराज चौहान से महमद गौरी 17 बार हार गया, 17 बार पराजित हुआ और 18वीं बार उसने कूटनीति से पृथ्वीराज पर आक्रमण किया और पृथ्वीराज को धोखे से बंदी बनाकर ईरान ले गया और ईरान ले जाकर उनको आंखें उनकी फोड़ दी। तो जो पृथ्वीराज जी के मित्र थे कवि चंद बरदाई, उन्होंने अपने मित्र की सहायता की और शब्द वेदी बाण से पृथ्वीराज जी ने महमद गौरी का वध करके स्वयं भी अपनी शरीर को समाप्त कर लिया। और इधर दिल्ली पर मुग़लों का अधिकार हो जाने से अंगदपाल जी ने संन्यास त्याग कर फिर से शस्त्र उठा लिए और दिल्ली पर आक्रमण किया, दिल्ली छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इस लड़ाई में उन्हें कामयाबी नहीं मिली। अपनों ने ही उन्हें धोखा दिया और वे इस लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हुए। और इनकी मृत्यु से उनके भाई जो रणसिंह जी से वह बहुत ही क्रोधी हुए। उन्होंने मुसलमानों के पीर, पैगंबर, मुल्ला, जो मुसलमानी संत हुआ करते थे, उन्होंने उन्हें लूटना शुरू कर दिया। लूट पीट कर बुरी तरह उन्हें यातना देते और बुरी तरह लूट मार करते। इस तरह करते करते उनका जीवन यापन चल रहा था। तो इसी तरह एक बार शम्स ऋषि जो थे वो आ रहे थे। तो शम्स ऋषि के बारे में कई किताबों में तो ये लिखा हुआ है कि वे ब्राह्मण थे और कई किताबों में मेघवंशी बताया गया है। तो शम्स ऋषि जी तो वे काली कमली धारण किया करते थे और पीरों जैसा पहनावा
रखते थे, इसी कारण उन्हें समस ऋषि यानी समस पीर कहा करते थे। तो जब वे पीरों जैसा पहनावा किए हुए थे तो अंगद पाल जी ने समझा ये कोई मुसलमानी फ़कीर है। तो यह समझकर उन्होंने समस ऋषि जी को बहुत यातनाएं दी, पीटा, मारा, उनके झोली आदि जो सामान थे वे छीन लिए। तो इस प्रकार समस ऋषि बहुत दुखी हुए और दुखी हृदय से उन्होंने ऋषि जी को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारे शरीर पर कोढ़ पैदा हो जाए और तुम कोढ़ से बुरी तरह दुखी हो। इस प्रकार श्राप मिलने से ऋषि जी के शरीर में बड़े बड़े फोड़े हो गए और फोड़े फूट फूट कर उनमें मवाद बहने लगी, पूरे शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस प्रकार का श्राप मिलने से ऋषि जी बहुत दुखी हुए और वे इधर उधर भटकने लगे, भगवान द्वारकाधीश की पूजा भक्ति करने में अपना समय व्यतीत करने लगे और अपने पापों को याद करके रोने व पछताने लगे। और समस ऋषि वहाँ से निकलकर सीधे वे झुंझाड़ा गांव में पहुँचे और झुंझाड़ा में उन्होंने गोसाई जी की स्थापना की, मंदिर की स्थापना की, मंदिर बनवाया और गोसाई जी की पूजा अर्चना की। और उनकी भक्ति और उनकी मुख से प्रबल वाणी सुनकर वहाँ के लोग उनके बहुत से अन्यायी हो गए और बहुत से लोग उनकी मधुर वचनों को सुनने के लिए आया करते थे और झुंझाड़ा गांव में उनकी भक्ति रस की दरिया बहने लगी और अनेक लोग उसमें निहाल होने लगे। इस तरह समस ऋषि जी ने झुंझाड़ा और पुष्कर जी के नज़दीक कई गांव में आश्रम बनवाए, दुनिया लगाई और पूजा अर्चना और अपनी ध्यान साधना में लगे रहे। और इधर ऋषि जी कोढ़ रोग से बहुत ही दुखी हुए और दुख पाते हुए इधर उधर भटकने लगे। एक बार वे भटकते भटकते किसी गांव में पहुँचे जहां पनघट पे कुछ महिलाएं जल भर रही थी। उन्हीं महिलाओं में से एक महिला के मटके से जल की कुछ बूंदें ऋषि जी के ऊपर गिरी और उस पानी के बूंदे गिरने से उनके शरीर में बहुत ही आराम मिला। उनकी कोढ़ के कारण शरीर में जो जलन थी वह कुछ हद तक शांत हो गई। तो ऋषि जी ने उस महिला से नाम पूछा, किंतु लोकलाज से शर्मा कर महिला ने अपना नाम कुछ भी नहीं बताया और मटका लेकर चलने लगी और उस महिला के पीछे पीछे ऋषि जी भी चलने लगे। जब गौर पहुँचे तो ऋषि जी को पता चला कि ये तो खीवण जी की पत्नी है। खीवण जी मेघवंशी वहाँ कपड़े बुनाई का काम करते थे और अपने परिवार का जीवन यापन चलाया करते थे और भगवान की भक्ति पूजा अर्चना किया करते थे। तो मेघवंशी खीवण जी समस ऋषि जी के शिष्य थे और समस ऋषि जी की बहुत उन्होंने पूजा आराधना, उनकी सेवा भक्ति की थी और उनकी सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर सिद्धि का मार्ग बताया और साधना विधि बताई। उसी साधना को करके खीवण जी एक सिद्ध साधक बन गए और भगवान की भक्ति करते रहते और उन्हीं भक्ति के ताप से उनके जो जल था उनमें भी शक्ति आ गई थी, जिस शक्ति के कारण ऋषि जी के कोढ़ रोग में कुछ हद तक शांति मिली। ऋषि जी खीवण जी से मिलने के बाद अपनी आप बीती सुनाई और प्रार्थना की, रोग मुक्ति की। तो खीवण जी ने कहा कि मेरे गुरु है समस ऋषि, बहुत ही सिद्ध व पहुँचे हुए संत हैं। अगर उनकी कृपा हो जाए तो आपका यह कोढ़ जैसा भयानक रोग है जो जड़ से समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा ही विचार करके खीवण जी ने ऋषि जी को अपने साथ लेकर गुरु से मिलने चले गए और ऋषि जी को बाहर ही ठहराकर स्वयं गुरु जी के पास गए और प्रणाम किया और गुरु जी से प्रार्थना की कि गुरु जी, मेरा एक साथी बाहर खड़ा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी उसे आपके दर्शन के लिए ले आऊं। तो समस ऋषि जी ने कहा कि गुरु के पास आने की कोई किसी की आज्ञा की ज़रूरत नहीं है, आप प्रेम से आएँ, सिर्फ गुरु द्रोही को न लेकर आएँ, आप बिल्कुल आ सकते हैं, अपने साथी को लेकर आ सकते हैं। तो गुरु की आज्ञा पाकर खीवण जी ऋषि जी को भी अंदर ले गए और समस ऋषि जी ने कपिला गौ का दूध दुहा, खुद स्वयं पिया और बाकी बचा हुआ खीवण जी को और ऋषि जी को दिया और उस चमत्कारी दूध को पीते ही ऋषि जी के शरीर का कोढ़ है जो पूरी तरह मिट गया। उनका शरीर पहले के समान चमकने लगा और उनका शरीर का कोढ़ है जो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया और शरीर पहले के तरह
एकदम स्वस्थ हो गया। तो यह देखकर सम ऋषि जी ने तुरंत रणसी जी को पहचान लिया और गर्ज कर बोले, खीवण, तूने गुरुद्रोह किया है। गुरुद्रोही को गुरु प्रसाद देकर बहुत घोर अपराध किया है। इसका तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा। तुम वज्र करोती आरे से कटकर मरोगे तुम दोनों। तो यह श्राप सुनकर रणसी जी और खीवण जी गुरु समश्रीषि जी के चरणों में गिर पड़े और उनकी बहुत ही दृढ़ और करुणा भाव से चरणों में विनती की। उनके चरणों को अपने आंसुओं से धो दी। ऐसा उनकी इस प्रकार की प्रार्थना से समश्रीषि पिघल गए और उन्होंने कहा, तुम आरे से कटकर तो जरूर मरोगे, किंतु तुम्हारे शरीर से खून की जगह दूध निकलेगा। तुम्हारा अस्थि पिंजर है जो वह फूलों में बदल जाएगा। तो इस प्रकार का वरदान देने के बाद समश्रीषि, तो मित्रों इसके आगे का भाग आपको आगे के वीडियो में बताएंगे। कमेंट कीजिएगा। जय बाबा खमागणी।